जय सिया राम। इस समय संसार में मनुष्य बहुत दुखी है। मानव किसी न किसी चीज को लेकर बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? दुखी इसलिए है कि उनको जीवन जीने का सही रास्ता नहीं मिल रहा है। देखिए, जीवन जीने का सही रास्ता कहाँ मिलता है? जीवन जीने का सही रास्ता क्या बाजार में मिलता है या दुकान में मिलता है? कहाँ मिलता है? जीवन जीने का सही रास्ता तो सत्संग में मिलता है, भागवत में मिलता है, रामायण में मिलता है, प्रवचन में मिलता है, हरि भजन में मिलता है। इसलिए मानव को चाहिए कि वह इस मनुष्य जीवन में सब कुछ करते हुए, जो भी अच्छे अच्छे कार्य है सबको करते हुए सत्संग भी सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, स्नान करने से यह शरीर पवित्र होता है, तन शुद्ध होता है, और सत्संग सुनने से करने से बुद्धि स्वच्छ होती है, मन पवित्र होता है। और जब मन पवित्र रहेगा, बुद्धि स्वच्छ रहेगी, तो पूरे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सत्संग अवश्य सुने, सत्संग करे, प्रवचन सुने। कहीं भी कथा, प्रवचन, कीर्तन, हरि भजन होता हो वहां अवश्य जाए। थोड़ा न थोड़ा समय निकालकर जाना चाहिए। देखिए, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग नहीं होता। तो कहीं पर यदि सत्संग हो रहा है तो श्री राम जी की कृपा है, प्रभु की कृपा है, तभी वहां सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है या भजन कीर्तन हो रहे हैं। तो कहने के अभिप्राय यही है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक क्या? विवेक किसको कहा जाता है? विवेक यानी श्रेष्ठ विचार को। मनुष्य जीवन में कभी कभी ऐसा भी मोड़ आता है, ऐसा भी समय आता है जो मानव समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं, क्या न करूं, कहाँ जाऊं, न जाऊं। और बहुत मंथन करने के बाद या किसी को समझाने के बाद जो उत्तम विचार उत्पन्न होता है उसी को विवेक कहा जाता है। तो विवेक सत्संग में मिलता है। विवेक किसी बाजार में नहीं मिलता, किसी दुकान में नहीं मिलता, किसी शहर में नहीं मिलता। विवेक तो सत्संग में मिलता है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, रामायण को अध्ययन करना चाहिए, गीता को अध्ययन करना चाहिए, भागवत को अध्ययन करना चाहिए। भागवत में बड़े बड़े ऋषि मुनियों का सत्संग है, रामायण में सत्संग है, गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाए हैं। तो कहने के अभिप्राय है, ये जो भागवत है, रामायण, गीता, ये जो हमारे धर्म ग्रंथ है, इनमें अमृत भरा हुआ है, और उस अमृत को जो पिएगा उसका बेड़ा अवश्य पार हो जाएगा और वह उनका जीवन आनंद ही आनंद रहेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सत्संग अवश्य सुने, सत्संग अवश्य करे। देखिए, जिस प्रकार से सूरज भगवान उदय होते हैं तो रात्रि चली जाती है, अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में जब विवेक रूपी सूरज उदय होता है
तो मानव जीवन के सारे अंधकार अज्ञान मिट जाता है और मानव जीवन में उजाला ही उजाला रहता है, आनंद ही आनंद रहता है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग क्या है? सत्संग आनंद और मंगल का जड़ है। देखिए, कोई भी पेड़ होता है ना, पेड़ में पत्ता होता है, शाखा होती है, डाल होता है, तो कहीं न कहीं जड़ है, और जड़ रहेगा तभी पत्ता रहेगा, शाखा रहेगी, डाल रहेगा। तो शास्त्र में जितने भी प्रकार के कल्याण हैं, सारे कल्याण का जड़ है सत्संग। और जितने भी आनंद है, वास्तविक आनंद, परमानंद, उस सारे के सारे आनंद का जड़ है सत्संग। देखिए, संसार में हमको जो आनंद मिल रहा है संसारी सामग्री में, वह जो आनंद है, वह आनंद वास्तव में सही नहीं है। दिखने में लगता है कि वह आनंद है, पर आनंद नहीं है, वह तो महा दुख है। कैसे? जैसे कि रात्रि इजोला हो, आसमान में चंद्रमा हो, तो हिरण को लगता है कि वहां पानी है। जैसे कहीं पर रेत रखा हो, कहीं पर बालू हो, तो चंद्रमा के कारण हिरण को लगता है कि वहां पानी है, और वह पानी पीने के लिए वह जाता है। तो जब ये मुंह लगाता है तो बालू, दिखने में लगता है उसको कि पानी है, लेकिन पानी नहीं है, वह तो बालू है। अब उसको जो जितना भी आनंद आ रहा था पानी पीने का, वह जितना खुश हो रहा था, वह सारे के सारे आनंद और खुश समाप्त हो गए। तो कहने का अभिप्राय है कि संसार में हमको जो लगता है कि वहां आनंद है, सुख है, लग रहा है, लेकिन है नहीं। वास्तविक आनंद, वास्तविक सुख तो हरि भजन में है, सत्संग में है। तो इसलिए सत्संग अवश्य सुनना चाहिए, कथा अवश्य सुनना चाहिए, हरि भजन अवश्य करना चाहिए। तो सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग आनंद और मंगल का जड़ है। सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। शास्त्र में जितने भी साधन कहा गया है ना, वह सारे के सारे साधन फूल है और सत्संग फल है। बोले श्री किशोरी जी की जय। इसलिए हमें और आप लोगों को यदि अपने जीवन को सुंदर बनाना हो, अच्छा बनाना हो, जीवन में प्रकाश ही प्रकाश लाना हो, कोई बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना हो, अच्छा से अच्छा कार्य करना हो, तो जीवन में सत्संग होना बहुत जरूरी है। शास्त्र का संग होना बहुत जरूरी है, रामायण का संग होना बहुत जरूरी है, भागवत का संग होना बहुत जरूरी है, गीता का संग होना बहुत जरूरी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।